बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कभी तो कोई जेल में बैठकर खुद को आज़ाद और ज़हन को पुरसुकून महसूस करता है, तो वहीं कोई अपनी आज़ाद ज़िंदगी में भी खुद को कैद में महसूस करता है। कोई तो अपनी सारी ज़िंदगी जेल में गुजार देता है लेकिन खुद को पुरसुकून महसूस करता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो अपनी आज़ाद ज़िंदगी में से अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हे, कुछ अरसा या एक वक्त अपने एक कमरे में ही बैठे बैठे गुजार देते हैं कि उन्हें महसूस तक नहीं होता। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो बिजली के कुछ देर के लिए चले जाने पे, अंधेरा छा जाने के बायस अपने एक घर में यूं तंग हो जाते हैं कि वो अपनी छत पे निकल पड़ते हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जिनको लग्जरी और नरम बिस्तर पे भी सुकून मुयस्सर नहीं होता, तो साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनको लकड़ की बनी चारपाई पे भी आराम से नींद आ जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो फुटपाथ पे भी आराम और सुकून से सो जाया करते हैं। ये आखिर क्या माजरा है, ये क्या कुदरत के राज छुपे हुए हैं कि इंसान कुछ सोचता है हो कुछ जाता है। कुछ लोग फजा के उन पंछियों की तरह जो बुलंद फजा में हमवक्त परवाज में रहते हैं, उनकी मानद वो भी हर वक्त सफर में रहते हैं। वो मंजिलें बदलते रहते हैं तो जज्बात भी बदलते रहते हैं। फिजा बदलती है तो अंदाज भी बदलते रहते हैं। तभी तो उनके मिजाज में अगर आपको चंद पल के लिए शिद्दत या गुस्सा नजर आए तो कुछ देर बाद उसके जज्बात मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो उस कब्र में मौजूद मुर्दे की मानद होते हैं जिसकी रूह हजारों सालों से आलमे बरज़ख में अगले हुक्म के इंतजार में बैठी रहती है कि वो अपने अंदाज़ो मिजाज और अपने असूलों पे यूं जी रहे होते हैं कि सामने वाला बेशक जितना ही आखिरी हद तक अपने अंदाज़ो मिजाज और अपनी अदम बर्दाश्त के सामने वाला शख्स दिल चाहे कितना ही अदब के करीने और अखलाकियात का दर्स भूल जाए, लेकिन वो शख्स असूलों की रस्सी को यूं मजबूती से थामे रखते हैं कि वो हमेशा अपने फ़राइज़ से गाफिल होते नहीं दिखाई देते। और उनके मिजाज में एक चीज़ शामिल होती है कि वो सामने वाले को इत्मीनान और सुकून से सुनते हैं। ये अंदाज तो किसी किसी के मिजाज में कुदरती तौर पे मौजूद होता है, लेकिन कोई तो इसको हदायत का दामन पकड़ के इस पे तसर्रुफात हासिल कर लेता है। नाज़रीन इकराम, ये मैं वो अखलाकियात की कुंजियाँ आपके सामने बयान कर रहा हूँ जिनको अपना कर आप अदब के करीने सीख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन खजानों को समेट सकते हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने ख़ास बंदे की ख़ास खुसूसियात को अपनाने के बाद अता करना होता है। नाज़रीन इकराम, अखलाकियात और अदब के कुछ करीनों को अपना कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप पे क्या अता होती है मैं आगे बयान कर रहा हूँ, हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह से एक इमारत एक एक ईंट के मिल जुलने से तकमील को पहुंचती है, ठीक इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के इंसानों के मिल जुलने से एक माशरा तकमील को पहुंचता है। नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ किस्म के लोग इस माशरे का हिस्सा होते हैं और हर फर्द मुख्तलिफ अंदाज़ो मिजाज और मुख्तलिफ अखलाक का मालिक होता है। जिस तरह से दीवारों में मौजूद सारी ईंटों में से अगर एक भी ईंट कमज़ोर निकल आए तो वो दीवार और उस पे मौजूद इमारत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। तो ठीक इसी तरह से माशरे में मौजूद अगर एक भी शख्स कमज़ोर अखलाकियात का मालिक हो या मुख्तलिफ अंदाज का मालिक हो तो वो सबसे पहले अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बेरा रवी का शिकार रहता है और लापरवाही का शिकार रहता है। अगर एक शख्स में इतना ही मौजूद हो कि वो मुख्तलिफ अंदाज रखे और अपने मिजाज में हर वक्त गुस्सा शामिल रखे तो वो सबसे पहले अपनी अज़वाजी ज़िंदगी यानी कि अपनी मियाँ बीवी के खूबसूरत रिश्ते को खोखला कर देता है। और अगर फिर कोई अंदाज़ो मिजाज के साथ अखलाकियात कभी कमज़ोर निकल आए तो वो अज़वाजी ज़िंदगी से आगे बढ़कर ख़ानदानों को खोखला करने और तोड़ने में और उसके बाद एक माशरे को ज़र पहुँचाने में मददगार साबित होता है। नाज़रीन इकराम, हमारे माशरे में कुछ किरदार ऐसे भी मौजूद हैं जो उस लकड़ के कीड़े की मानद है जो रफ्ता रफ्ता उस लकड़ को खाए जा रहा है, और जब उस कीड़े के खाए जाने के बाद लकड़ खोखली हो जाती है तो दूसरे शख्स के पाँव रखने की देर होती है कि वो लकड़ टूट जाती है। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप इस बात को बाखूबी जानते होंगे कि हमारे माशरे में कुछ अंदरूनी किरदार हैं जो इस माशरे के बिगाड़ का सामान बन रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे कुछ बाहर के भी ऐसे किरदार मौजूद
موجود ہوتے ہیں جو اس معاشرے کو توڑنے کے لیے ہر وقت نت نئی سازشوں کو بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں پیارے دوستوں ہمیشہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ وہ بھلے وقت تھے کہ جب انسان ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے اور وہ گھر مٹی کے بنے ہوتے تھے، اور اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا تو لوگ پتھر کے گھروں میں منتقل ہو گئے، اور اس کے بعد دور یہ پہنچا کہ مٹی کے اینٹوں میں کہ لوگ پختہ اور مضبوط مکانوں میں منتقل تو ہو گئے، لیکن اس تبدیلی کے دوران ایسی تبدیلیاں انسان کی اس خاندانی نظام میں بھی آئیں کہ انسان تبدیلی کو حیرت انگیز نظروں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس وقت گھر تو کچے ہوا کرتے تھے لیکن لوگ پکے ہوا کرتے تھے، اپنے قول پہ، اپنے انداز پہ، اپنے مزاج پہ پکے تھے۔ وہ لوگ دل کے سچے تھے، اور آج کل لوگ دل کے کچے ہیں۔ کچھ لوگ کان کے کچے ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں تو ناظرین اکرام لوگ دل کے بھی کچے ہیں۔ کسی کی بات کرتے ہی اس شخص کے فوراً مقام کو تبدیل کر دیتے ہیں جس کو انسان نے بڑے مان سے، بڑے محبتوں سے دل میں بسایا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام پھر اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ ساس بہو کی لڑائی سے لے کر نند کی لڑائی سے لے کر سارے انتشار اور نفرت کے کرداروں کو بیان کرنے میں جو عناصر مختلف قسم کے کرداروں کو استعمال کر کے اس معاشرے کو توڑنے کے لیے ہر وقت کسی نہ کسی حرکت میں موجود ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام ہم اپنے گزرتے وقت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ صبح سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک، اور غروب ہونے سے پھر دوبارہ صبح طلوع ہونے تک 24 گھنٹوں کا دن گزر جاتا ہے۔ ایک دن کے 24 گھنٹوں میں کافی سیکنڈ شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک سیکنڈ کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے لمحات شامل ہوتے ہیں۔ ایک ایک لمحات ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر ہم اس میں کہ ہم ایک سیکنڈ میں موجود جتنے بھی لمحات ہیں ان میں سے ایک لمحے کو کار خیر کے لیے استعمال کر لیں گے تو یہ یوں ہوگا کہ ایک ایک اینٹ مل کے ایک عمارت اور پھر ایک بلڈنگ کی تعمیر اور تکمیل کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ کہ ناظرین اکرام یہ وقت تو بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور کہ ہم اپنے خاندانی، سماجی اور معاشرتی تعلقات میں اگر محبت کا عنصر نہیں شامل کریں گے تو ہمارا حال بھی یورپی ممالک کے ان رہنے والے لوگوں کی طرح ہو جائے گا کہ وہ یوں صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں کہ وہ نہ ہی تو اپنی فیملی کو وقت دے سکتے ہیں اور نہ ہی محبتیں، اور پھر وہ یوں زندگی میں تنہا رہتے ہیں کہ یا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں یا تو پھر کسی طبی یا نفسیاتی معالج کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میاں ہمارے وجود کو کسی کو رنج یا کسی کو ضرر پہنچانے کا باعث نہ بنائے۔ اور یہ کہ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ میاں میرے سے جڑے تمام لوگوں یہاں تک کہ جاندار اور جانوروں کو بھی میرے سے جڑے تمام شر سے بچائے رکھنا۔ اور میں خاکسار اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ میاں میرے وجود کو کار خیر کے لیے قبول کر لینا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔